17 सीटें भी नहीं अब इनके पास। आज ये वोट लेने जाएंगे, वो जो 17 सीटों पे आए थे ना, वो भूल जाएं, खत्म। इनके पास वोट पाकिस्तान में नहीं है एक। ठीक है, जब आपके पास वोट भी ना हो तो जो सरकार बैठी हुई एस्टैब्लिशमेंट, उनको आपकी जरूरत क्या है बताओ? जब वोट भी आपका नहीं है, फिर तो आपको बिल्कुल ही गुलाम होना पड़ेगा एक। ठीक है, आप जैसे इमरान खान तहरीक का ऐलान करते हैं, अब हमने सबने, अब मेरे से ज्यादा हमारे घर में जो बच्चे हैं ना, मेरी बहन के ग्रैंड चिल्ड्रन जो है, वो मुझे बताते हैं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, उन्होंने बताया है कि ये जो है ना, जब वो ऐलान करते हैं इमरान खान तहरीक का ना, तो एकदम ये हुकूमत डर जाती है और मुज़ाकरात के मुतालबात करने लग जाती है। शहबाज शरीफ भी आ जाता है, लेकिन एक डटी खड़ी है जो है ना, वो मरियम नवाज, जिसके अंदर डयाला जेल है। डयाला जेल में हमें कहा, बताया गया है, ये हमें बताया गया, अब ये सुन लें। और अगर कर्नल ने नहीं किया तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ये कर्नल नहीं कर रहा। मरियम नवाज की इतनी जान निकली हुई है कि ये वो कर रही है कि किताबें बंद कर दो इमरान खान की, ये क्यों नहीं टूट रहा, वो इसकी मुलाकातें बंद कर दो, आवाज़ बंद कर दो, इमरान खान की एक आवाज़ बाहर ना आए। मेरी बहनें 15 मिनट बात करती हैं तो उनको शोर मचा देती पुलिस के, यहाँ से उठ जाए। 15 मिनट। इमरान खान का हफ्ते में सिर्फ 15 मिनट की दुनिया के साथ अब मुलाकात है। तो ये मरियम नवाज का नाम आया है कि वो कहती है किताबें भी ना देना, मुलाकातें बंद करो, किसी को मिलने ना देना, आवाज़ बंद कर दो, क्योंकि ये नून लीग वाले की जान निकली हुई है कि क्या पता एस्टैब्लिशमेंट इनको ना गिरा दे। अच्छा, इसका मतलब ये खबर दुरुस्त है कि जब वो हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात चल रहे थे, कुछ हुकूमती रहनुमाओं से ये बातें निकली? सोच के बात करूंगी, क्योंकि इतनी समझ मुझे नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूंगी। जब आज प्रोसिक्यूशन खड़े होकर बात कर रही थी, हम जो आम लोग हैं जिनको लॉ का नहीं पता, लेकिन जब वो बात कर रहा था दिल हिल गया था। 28-29 साल के बच्चे अंदर, पता है प्रोसिक्यूशन लड़के ने क्या कहा? उसने कहा कि 10 साल मिनिमम कैद है, ये दहशत गर्दी हुई है, मोटरसाइकिल थाने के बाहर जलाया गया है। सुन रहे हैं? मोटरसाइकिल के लिए दहशत गर्द है, मिनिमम 10 साल होनी चाहिए। मैं सोचूं उस बेचारे लड़के ने जब ये बात की, खुद नहीं डर लग रहा था उसको ये बात करते वक्त कि जहाँ ना कोई सबूत है, और वो बारी बारी कह रहा था कि वो जो लाइन अप होता है उसके अंदर पहचाना गया है। दूसरी जो जो एक बात है, जो सीसीटीवी फुटेज की, जो कहीं वो उस पर आते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है थानों में लगे होते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको पता है कि पाकिस्तान में मैं जो मसला देख रही हूँ, और ये लॉयर्स के अंदर खड़ा होकर मैं अब बात करने लगी हूँ, आप मैं गलत हुई तो फिर आप मुझे बता देना। दुनिया में जब कोई गलत गवाही देता है, दुनिया में, आपको पता है कि गलत गवाही क्यों नहीं दे सकते? अगर आप गलत गवाही देते हैं आपको कैद होती है, आपको सज़ा मिलती है। पाकिस्तान में ये बेचारे एएसआई के नाम पे उन बेचारे गरीब लोगों को, वो एक दो ने हमें एक दफ़ा बता चुके हैं, कहते हैं जी बाजी हम मजबूर हैं, हमारी बच्चे घर में छोटे हैं, हमें कहा जाता है, जो अफसर कहते हैं मुझे वो करना होता है। अब उनके नाम, उनके साइन करवा करवा के आप उन बेचारे गरीबों को, अगर ये असली अदालत होती तो गलत गवाही के पीछे इनको जेलों में डालती। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में कानून ख़त्म हो चुका है। अगर ये जजेस जब सही फैसला दें और कानून को अपहोल्ड करने की कोशिश करें, यकीन करें हमारे दिल खुश हो जाते हैं। सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं हुए, कानून के लिए हुए हैं। हमें हौसला हो जाता है, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि कानून इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा? अगर एक किरण भी नज़र आए हम उस पर खुश होते हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिए इमरान खान की 8 जो बेल्स लगी हुई थी 9 मई की, ये कह के उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इमरान खान इसलिए ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वो इस पार्टी के सरबराह थे। ये मैं सिर्फ बात करना चाह रही थी इमरान खान के लिए। लेकिन आज खुशी हुई कि ये जो बच्चे हैं 10-10 साल उनके लिए मोटरसाइकिल के लिए कैद मांग रहे थे, कहते इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो चाह रहा था मोटरसाइकिल जलाने के लिए कम से कम 20 साल होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने तो जंग में देखा था कि राफेल का कबाड़ा हुआ, अब तो 9 मई के केसेस का कबाड़ा आपने किया, जैसे टोपी डंडा, डंडा टोपी से शुरू किया और केस का इख्तिताम कर दिया। आगे आने वाले जो केसेस हैं, जो 9 मई के बाकी केसेस हैं, उसमें आप क्या समझते हैं इस केस का डायरेक्शन सेट करेगा बाकी केसेस के? देखें, सबसे पहली बात यह है कि सरदार तारिक गोपांग नाम है मेरा और डॉक्टर साहब के हम शागिर्द हैं
और डॉक्टर साहब की जो है वो सरबराही में जो ये प्रोसिक्यूशन टीम बना है, ये कोई एक केस भी ऐसा नहीं होगा जो क्विट ना हो। तो ये बहुत बड़ा लेसन है अपोनेंट साइड प्रोसिक्यूशन के लिए कि इस तरह के जो है वो फ्रिवोलस केस बनाना बंद कर दे। क्योंकि आप देखें बड़ा क्लियरली ऑनरेबल हाई कोर्ट के डीबी ने कह दिया, एक एक एविडेंस पे डिस्कशन हुआ और एट द एंड उन्होंने कहा कि ऑल द अक्यूज आर इक्वेटेड। बल्कि 4 इक्वेट हुए, बाकी भी जो हैं वो भी सारे इक्वेट होंगे, या इवन के अभी वो ट्रायल शुरू हो रहे हैं वहाँ दहशतगर्दी कोर्ट में। तो इस तरह का एविडेंस है जो कि इन्होंने जो है वो फ्रिवलसली इन्होंने मेडअप किया है अगेंस्ट द जो है वो पीटीआई। और इवन के सबसे बड़ी बात देखें आप, जजमेंट में इमरान खान साहब का नाम डाल दिया गया। हालांकि कोई कोई पार्टी कोई किसी को नॉमिनेशन होती है, कोई बात होती है, तब तो उसको डिस्कस किया जाता है। तो हम हैरान हैं लंदन सेशन जज साहब की उस जजमेंट पे कि वो खान साहब का नाम भी डाल दिया। तो हम डॉक्टर साहब की सरबराही में और आप ही की सरबराही में इंशाल्लाह वजाहत कर देता हूँ। देखिए, ये केस डिस्चार्ज नहीं हुआ, करेक्शन कर ले, ये बाइज्जत बरी हुआ, उर्दू बोलते हैं ना जरा, ये बाइज्जत बरी हुआ है एक। दूसरा ये कि प्रोसिक्यूशन के खिलाफ फैसला नहीं हुआ, जो गवाह थे वो झूठे ठहरे हैं, अदालत ने कहा इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। तीसरी वजाहत मैं जो करना चाहता हूँ ये है कि कोई जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट देता है वो पाकिस्तान के 5 हाई कोर्ट्स के ऊपर वो बाइंडिंग होती है, उसकी पाबंद हो जाती है। इसी तरह से कोई जो सूबे का, ये इस्लामाबाद सूबा है, मैं बड़े अरसे से आप गवाह लगा हुआ हूँ, सूबा बनेगा इंशाल्लाह जल्दी। इसके अंदर जो फैसला आया है वो इस्लामाबाद के दहशत गर्दी के जितने मुकदमात हैं उनके ऊपर वो लागू होगा और अदालतें पाबंद हैं कि उसके मुताबिक फैसला करें। थैंक यू। अच्छा अलीमा खान मैडम, एक साहब, छोटा सा आपसे सवाल लीजिएगा। आपने आज कहा कि इमरान खान को 9 मई की वो अगर वो जो माफ़ी है वो मांग लें तो ऐसी पेशकश की जा रही है कि उनको रिलीफ मिल सकता है। तो ये अभी पेशकश हुई है? नहीं, ये मैंने कहा बक्सन बकवातन यही आ रहा होता है कि माफ़ी मांगे, शुरू से यही कहा जा रहा है इमरान खान को कि माफ़ी मांगे। लेकिन आज के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो 9 मई के लिए जो जो अंडर ट्रायल थे या जिनको कन्विक्शन हुई थी, जो आज ख़त्म हुई है ना कन्विक्शन, या बरी हुई। अच्छा, देखें, जो लोग झूठी गवाहियाँ दे रहे हैं, आज इमरान खान ने जो पीछे आपने पिछले हफ्ते सुना होगा, जो हम इमरान खान का पैगाम लाए थे, उसमें इमरान खान ने 4 चीज़ें कही थी। अखलाकियात, जो मीडिया को दबाया जा रहा है, आपने वो सुना था। तो जब आप अखलाकियात ख़त्म हो जाएं तो आप एक ASI जो जिससे आप झूठी गवाहियाँ करवा करवा के लोगों को 10-10, 20-20 साल की सेंटेंसेस दे रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? क्यों CCTV फुटेज नहीं सामने लाते? क्योंकि CCTV फुटेज आपको वो सच दिखा देगा। और बेचारे ASI की झूठी गवाहियाँ, उनको कहते हैं ये तुम्हारी ड्यूटी है, झूठी गवाहियाँ दो। तो ये आप जब ऊपर से अखलाकियात ख़त्म हो जाएं, आपके ऊपर से अखलाकियात, जब चोर और डाकुओं को और जिन्होंने पैसे और वोट भी चोरी कर दिया लोगों का मैंडेट, वहाँ से शुरू हो के नीचे ASI कहेगा कि मैंने क्या किया है। अगर मुझे कहेंगे मैं भी वही करूँगा जो बाकी सारा, जब अखलाकियात ऊपर ख़त्म हो गई हैं तो नीचे ASI से क्यों आप उम्मीद रखते हो? तो आज जैसे हमने कहा कि उनको सज़ा, दुनिया में अगर कहीं होते तो जो झूठी गवाही देते उसको सज़ा मिलती है, आपको पता है ना। आप कुरान को यहाँ समझते कुछ नहीं, कुरान पे गवाहियाँ देना, अखलाकियात, क्या खौफ आता है सुन के कि इस वक्त कुरान पे गवाही देना के ऊपर किसी का ज़मीर ही नहीं जाग रहा है। ये सारी गवाहियाँ कुरान पे तो आप मुझे बताएं, कुरान, खौफ आ रहा है हमें सुनकर, और खौफ आता है कि आप कौन से दीन की बात करेंगे, आप कौन सी अखलाकियात की बात करेंगे, जब आपने अपने पूरे सिस्टम में इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। तो इसके बाद आपको कौन से इंसाफ की उम्मीद है? अब ये जो जिनकी मैं ASI की बात कर रही हूँ, इनमें वो तो नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी ये तैयार हो गई है, इसको साइन कर दो। अच्छा जी, आज मेरी बारी है। लोग कहते हैं इस तरह बुलाया जाता है अंदर, उनको कहा था साइन, और इसकी गवाही कहाँ से सच्ची मिलेगी? कैमरे से। तो मैं जो अफसोस से कहना पड़ता है, अब अखलाकियात इतनी ख़त्म हो चुकी हैं कि इंसानों से गवाही तो हम यकीन ही नहीं कर सकते। अब हमें एक कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो कैमरे के ले आए। इमरान खान ने भी यही कहा हमेशा से, 9 मई के लिए जितने, आज हम जिस केस में थे इसमें भी इमरान खान नामजद है,
हर केस में नामजद है। अब मुझे ये बताएं कि हम हर कोर्ट में जाएंगे, हर इंसान के साथ खड़े होंगे जो बेगुनाह इस वक्त इमरान खान के साथ देने के लिए। ये सारे लोग कौन हैं? उन्होंने एक नजरिए और इमरान खान का साथ दिया था। आज वो देख लें जवान बच्चों के साथ ये क्या करें। हम उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये फिक्र ना करें। आज हमने वो जो वहाँ ATC गए हुए थे, जहाँ हमारे वो जो कैद से रिहा हुए मैं बेल पे, उनके वो वहाँ पे मौजूद थे। मैंने कहा आप भूलना कभी ना, आप तारीख का हिस्सा हो, आप उस चीज़ में हिस्सा ले रहे हो जो तारीख कभी नहीं भूलेगी। आप बहादुर लोग हो, आपने सच के साथ खड़े हुए, आप जो मुश्किल काट रहे हो इसकी फिक्र ना करना। इमरान खान कह चुके, अभी उसने मंगल को मेरी बहनों को कहा है, उसने बहुत मतलब जोर अंदाज में कहा है कि मुझे सारी जिंदगी कैद में रख लें, मैं इनके जुल्म का निज़ाम नहीं कबूल करूँगा। बात खत्म। मैडम आखिरी सवाल ये है, आपकी पार्टी ने सारे खिलाफात दूर करके का प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है इनमें। जो भी ये सारे नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। आप जरा नून लीग के पार्टी के अंदर जाके कभी उनकी भी खबर डाल दिया करें। कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी में, ये हमेशा सारे इकट्ठे बैठते हैं। ये इनके साथ हमारी फैमिली की, इनके साथ इमरान खान का मैसेज देने के लिए मीटिंग्स हुई हैं और कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ तब बनती है आपके मेन डिजिटल न्यूज़ ये चैनल्स के ऊपर, जबकि उन्होंने खबर, ये असल में हो गए हैं, डर गए हैं। इमरान खान ने मैं आपको बताती हूँ अब मैं बता दूँ क्या है, आप कल की खबरें देख लेना, उसका मैं निचोड़ दे देती हूँ। इनकी जान निकली हुई है, इस हुकूमत की जान निकली हुई है।